हेलो माय डियर टीचर, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट शेयर करने वाली हूँ जो आपको रिसर्च रिसर्च पेपर्स और पीएचडी के लिए काम आने वाली है। तो जैसे कि आपको पता है, थोड़े टाइम में हमारे सब यूनिवर्सिटीज के पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास रिसर्च एप्टीट्यूड हो और आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना आता हो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमें रेडीली फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए मेरे चैनल से, तो आपको पता है मैं नेट सेट कैंडिडेट्स और पीएचडी कैंडिडेट्स को गाइड करती हूँ। तो अब आप ये देखिए कि जब हम नेट सेट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, उसमें जनरल पेपर वन में हमारे पास यूनिट 2 रहता है जिसको हम रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, उसमें और अगर आपका पेपर 2, जैसे कि मैं पेपर 2 कॉमर्स से हूँ, तो हमारे पास पेपर 2 कॉमर्स में भी एक रिसर्च रिलेटेड पूरा यूनिट नंबर 5 है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें ये काम आता है। तो अगर आपको याद है कि हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं या मैं बोलूं आपको लिटरेचर के डेटाबेस की बात करते हैं। ठीक है, अब डेटाबेस क्या होता है? कोई भी चीज हमारे पास जब उसका रिकॉर्ड होता है हम उसको डेटाबेस बोलते हैं। तो ये एक वेबसाइट है जो हमें आज देख लेनी चाहिए, शोधगंगा inflibnet.ac.in। मैं आपके साथ ये लिंक शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले जब आप ये वेबसाइट देखते हैं, ये यूआरएल देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर नाम लिखा है शोध गंगा। तो शोध का मतलब भी तो रिसर्च होता है और गंगा मतलब रेजर्वियर। ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ा ये रेजर्वियर है। किस चीज का रेजर्वियर है अभी हम देखेंगे। और डॉट इनफ्लिबनेट, अब इनफ्लिबनेट पर हमारे नेट में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप कुछ अच्छे से पढ़ रहे होते हो, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, क्योंकि कल ही आपका नेट का क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो इनफ्लिबनेट क्या है? एक पेन और डायरी हमेशा मेरे सेशन के साथ लेके बैठिए। डॉट एसी, अब एसी का मतलब होता है एकेडमिक वेबसाइट, डॉट आईएन मतलब ये इंडिया की वेबसाइट है। ठीक है, तो ये उसके आइडेंटिफिकेशन है। अब हम चलते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पर होम पर जाएंगे, अबाउट अस, what is Shodhganga, why join Shodhganga, who can join Shodhganga, responsibilities, data format, metadata, टाइप ऑफ एक्सेस, एमओयू विथ यूनिवर्सिटीज। तो देख सकते हैं आप शोधगंगा का एमओयू है यूनिवर्सिटीज के साथ, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है 787। और एमओयू विथ सीएफटीआई 106। कमिटी कॉन्टेक्ट सर्च एंड ब्राउज। अब सर्च एंड ब्राउज में हम क्या कर सकते हैं? यूनिवर्सिटीज एंड डिपार्टमेंट्स, अपलोड डेट, रिसर्च गाइड, टाइटल, कीवर्ड, हैंडल नंबर। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मुझे क्या देखना है, देखिए यहाँ पर टॉप 20 सब्जेक्ट्स इन शोधगंगा, 4.4 लाख थीसिस। मतलब अब तक 4.4 लाख थीसिस शोधगंगा में अपलोड हो चुकी है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो देखिए इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, एजुकेशन है, ये हमारा कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी। ठीक है, ऐसे आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास टॉप 20 सब्जेक्ट्स, मतलब हमारे पास तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स है और 4.4 लाख थीसिस है। तो देखिए कितना वंडरफुल सोर्स है हमारे पास जो हमें पता ही नहीं होता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं फिर थीसिस एडिट ड्यूरिंग अप्रैल। तो देखिए इसका मतलब हम डिजिटल रिफॉर्म्स के अंदर, डिजिटल इनिशिएटिव्स के अंदर हम सारे जो भी फिजिकल कॉपी, हार्ड कॉपी थे थीसिस के, वो हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर देख लेती हूँ तो उन्होंने बताया कम से कम 5,40,168 थीसिस है अब तक इसमें अपलोडेड। सिनॉप्सिस है 13,949। और ये बहुत सारे पीडीएफ, फेलोशिप रिपोर्ट्स अबाउट शोधगंगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है शोधगंगा मेंबरशिप इज नॉट फॉर कॉलेजेस। इसका मतलब इनका टाई अप यूनिवर्सिटीज के ही साथ रहता है। और जैसे कि आपको पता है मैं मुंबई से हूँ, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का डेफिनेटली यहाँ पर टाई अप है। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, आपको बताने के लिए कि यहाँ पर देखिए आप जाते थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रीब्यूटेड में मुंबई का भी यहाँ पर रैंक आ रहा है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की कुछ 11,823 थीसिस अपलोडेड है एज ऑफ नाउ। तो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी अन्ना यूनिवर्सिटी, फिर हमारे पास है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ये भी हमारी पुणे की यूनिवर्सिटी है। आंध्रा यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। तो देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर जाके शोध शुद्धि क्या है, शोध गंगोत्री क्या है,
और ये कॉलेजेस में क्या बताया ये हम अगली बार देखेंगे। आप यहाँ पर ब्लू वाला टैब देखेंगे तो श्योर यूनिवर्सिटीज आ जाएगा। बट फिलहाल मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हमारे पास इतने सारे फुल टेक्स्ट थीसिस है, यहाँ पर इतने सारे सिनॉप्सिस है, यहाँ पर 778 यूनिवर्सिटीज कंट्रीब्यूट कर रही है, और ये इतना सब हमारे 893 यूनिवर्सिटी सीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बहुत सारी डिटेल्स चाहिए। फिलहाल के लिए मैं पूरी वेबसाइट पे एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ, बट जरूर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आज ये क्यों वेबसाइट आपके साथ लेके आई हूँ। तो मैं यहाँ पर जाके यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को क्लिक करती हूँ और वेट करती हूँ इनके ओपन होने का। तब तक मैं आपके साथ, यहाँ पर मैंने ये ऑलरेडी ओपन किया हुआ था पेज, तो यहाँ पर देखिए आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन बटन दिया हुआ है, तो आप इसमें यूनिवर्सिटीज के नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है तो मुझे यू पर जाना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर आते हैं हम, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई हमको मिल जाता है। ठीक है। फॉर, आप इसमें फिल्टर लगा सकते हैं, टाइटल, रिसर्च गाइड के बारे, कीवर्ड डाल सकते हैं, डेट कंप्लीटेड डाल सकते हैं, लैंग्वेज डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर आप जो भी आपको सर्च करना है। फिर ये देखिए, मैंने यहाँ पर अगर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को सर्च कर देती हूँ, तब तक मैं यहाँ देखती हूँ, देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का पेज ओपन हो गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की 11,823 थीसिस अपलोडेड अब तक। ये देखिए हमारे यूनिवर्सिटी का लोगो है। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए कीवर्ड्स उन्होंने बताए, ईयर कंप्लीटेड है और लैंग्वेज है। तो जैसे कि अब मुझे इंग्लिश समझ आती है, मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करती जाऊंगी तो आप देखिए डिपार्टमेंट्स, अकाउंटेंसी पिल्लई कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, अल्फाबेटिकल लिस्ट है। तो जैसे कि मुझे नीचे आते जाती हूँ और मैं देखती हूँ, बी से देखिए बाबा साहेब गावड़े इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, यहाँ पर 3 नंबर लिखा, मतलब देर आर 3 थीसिस अपलोडेड विच आर ऑफ, या तो इस इंस्टीट्यूट की है वो। फिर मैं और नीचे आ जाती हूँ, मैं देखती हूँ यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अब मैंने यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं डाला है, सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डाला है। तो आपको सब मिल जाएंगे, देखिए बायोटेक्नोलॉजी राम नारायण रुइया ऑटोनॉमस कॉलेजेस, भवंस कॉलेज, आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करते जाइए, विल्सन कॉलेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एलएस रहेजा कॉलेज, बिजनेस मैनेजमेंट नागिनदास खांडवाला कॉलेज। तो आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करते जाइए। जैसे कि मैं कॉमर्स में हूँ और मैं कॉमर्स से हूँ बिजनेस पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं उन्हीं की सिर्फ थीसिस देखूं। तो मैं यहाँ पर सर्च करते जाऊंगी, सर्च का बटन भी है मेरे पास, बट मुझे एक बार सब नजर घुमानी है कि ये वेबसाइट में है क्या। तो मैं करती हूँ, और बी के बाद सी अल्फाबेट, तो अल्फाबेटिकल वाइज बहुत कुछ आ जाए। देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के साथ आपको मिल जाएगा कॉमर्स, सिविल इंजीनियरिंग। अब देखिए कॉमर्स डीटीएसएस कॉलेज पर मैं आ जाती हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब करती हूँ। आप उसी टैब में भी ओपन कर सकते हैं। फिर मैं देखती हूँ कि ओपन हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ लोडिंग चल रही है। तब तक मैं आपको बताती हूँ, मैंने प्रीवियस पेज पर जो ओपन करके रखा था उसमें देखिए अपलोड डेट है 24 Jan 2022, टाइटल है, रिसर्चर के नेम है और उनके गाइड के नेम है। और यहाँ तो मुझे लगता है ये मेरा सब्जेक्ट का नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा और नीचे देखती हूँ। हाँ, तो ये मुझे लगता है मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की नॉलेज रखती हूँ या कॉमर्स की नॉलेज रखती हूँ, तो मैं यहाँ पर देखती हूँ। तो मुझे यहाँ दिखता है एक टॉपिक है, स्टडी 21 जनवरी 2022 का, स्टडी ऑन मार्केटिंग ऑफ पैसेंजर कार्स और सेलेक्टेड ऑटोमोबाइल कंपनीज इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। तो ये कोई पेनकर मोनिका जी की थीसिस है और इनकी गाइड है शेट्टी विजेता मैडम। तो मुझे ना लगता है ये टॉपिक नया है, तो मैं यहाँ पर है ना क्लिक कर लेती हूँ, फिर से मैं इसको क्या करती हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेती हूँ। तो मैं जाके देखती हूँ, ये ओपन हो गया है। तो देखिए आप यहाँ पर है ना ये देखिए ये एक हैंडल साइटेशन डिटेल्स। अब साइटेशन क्या होती है, अब आपको देखिए समझ आ जाएगा। रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफ
और साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च में। तो यहाँ पर देखते हैं, प्लीज यूज दिस लिंक फॉर साइटेशन। तो जब भी आप बताएंगे आपने ये थीसिस रेफर किया, आप ये हैंडल देख लीजिए, इसको आप क्लिक करते हो तो हम इसी वेबसाइट पर इसी लिंक पर पहुंच जाएंगे। टाइटल ऑफ द थीसिस है स्टडी ऑन मार्केटिंग ऑफ पैसेंजर कार्स ऑफ सेलेक्टेड ऑटोमोबाइल कंपनीज इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। नेम ऑफ द रिसर्चर दिया है, नेम ऑफ द गाइड दिया है, कंप्लीटेड ईयर तो 2020 काफी रिसेंट है। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट तो ये केपीबी हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पीएचडी कंप्लीट हुई है। और यहाँ पर अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। और जब भी स्टूडेंट्स आप ये कोई भी रिसर्च की एक्टिविटी करते हैं, कोई भी रिसर्च का काम स्टार्ट करते हैं, आपके पास हमेशा एक पेन और डायरी होना जरूरी है। इसलिए क्योंकि हमको प्लेजरिज्म में नहीं आना है। आप जब भी किसी को रेफर करते हैं या किसी का सोर्स या किसी की वीडियो, तो आप जरूर कोशिश कीजिए कि उनको आप साइटेशन, रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में दीजिए। और साथ में आपको ये भी याद रखना है, अगर आपने आज यहाँ पर कॉपी किया है तो आप ये डेट भी याद रखिए, आपने किस दिन ये वेबसाइट एक्सेस की थी। अभी क्या होता है ना, ये तो चलो शोधगंगा वेबसाइट है, कुछ कुछ रिसर्च पेपर्स जब आप डाउनलोड करते हो, वो रिसर्च पेपर्स थोड़े दिनों बाद आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं मिलेंगे, या तो वहां से डिलीट हो गए होंगे। तो अगर आपने उसको यूज किया है तो आपके पास तो कोई रेफरेंस रहेगा नहीं। इसलिए जब भी आप ले रहे हो, आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप डेट मेंशन कर सकते हैं किस दिन उस वो यूआरएल या आपने रिसर्च पेपर को एक्सेस किया था। ठीक है, वो आपको रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में बहुत काम आने वाला है। and it is always advisable to carry a pen and diary whenever you are doing research, because sometimes you get ideas। अब आपके पास तो मोबाइल फोन रहता है, रीडिंग लिख लीजिए, बट टेक्नोलॉजी का क्या रहता है, कभी आपका मोबाइल खराब हो गया, कभी आपका डेटा खराब हो गया, या आपको एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो वहां सब दिक्कत रहती है। पेन और बुक हमेशा रेडी रखिए। तो यहाँ पर मैं जाती हूँ और ये मैं चेक करती हूँ। अब मेरे पास है ना ये सारी डिटेल्स है, मैंने डिटेल्स को नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर अपलोड है, टाइटल, डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट, कंटेंट, एक्नॉलेजमेंट, लिस्ट ऑफ फिगर्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, बिब्लियोग्राफी, एनेक्सर, सिनॉप्सिस, रिकमेंडेशन। ठीक है, अब यहाँ पर है ना आपके पास ये पूरा ऑप्शन है, या तो आप एक एक सिंगल फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप इकट्ठी भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देखिए, मुझे आपको काम मकसद था बताना कि आप रिसर्च करने जा रहे हैं, आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना है ना, तो तुरंत मैं यहाँ सिनॉप्सिस पर जाती हूँ। देखिए यहाँ पर है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में जब हम इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, हम रिसर्च प्रपोजल बनाते, ठीक है, उसको हम सिनॉप्सिस नहीं बोलते। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, while appearing for the interview you need to carry your research proposal। now what is research proposal, उसके ऊपर हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में, बट हम उसको रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं क्योंकि अब तक हमारी इंटरव्यू नहीं हुई है, अब तक हमारा टॉपिक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो जस्ट एक प्रपोजल है, उसको हम सिनॉप्सिस नहीं बोलते। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको सिनॉप्सिस क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो सिनॉप्सिस होता है पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में थीसिस में, ये होता है पूरी आपकी समरी ऑफ द थीसिस। तो ये एज गुड एज फॉर्मेट जो रहेगा ना आपके यूनिवर्सिटी का रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट है। तो फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इसको ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, तब तक मैं जाके देखती हूँ मेरा दूसरा ओपन हो गया। यस, ये मेरा ओपन हो गया। तो देखिए यहाँ पर मैंने कौन सी ओपन की थी, कॉमर्स डीटीएसएस कॉलेज का। तो ये देखिए सिनॉप्सिस अब हमारे पास ओपन हो चुका है। पहले तो मैं आपके पास यहाँ शेयर करती हूँ कि मैंने कौन सा ओपन किया था, कॉमर्स डीटीएसएस कॉलेज। यहाँ पर 6 थीसिस अपलोडेड है, और यहाँ पर आप देखिए 30 अगस्त 2023 मिलिंद बुआ करके रिसर्चर है, उनके गाइड के नाम यहाँ पर मेंशन है। फिर 13 जून 2023 हमारे पास यहाँ रिसर्चर के नाम है गाइड से, और हमारे पास यहाँ पर उनकी थीसिस अपलोडेड है। ठीक है, अब हमको क्या याद रखना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया डिजिटल इनिशिएटिव है और हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई यहाँ थीसिस अपलोड करी है। तो जब भी आप अपलोड डेट चेक करते हैं ना, तो हो सकता है वो रिसेंट हो, बट थीसिस जूनी अपलोडेड होगी। तो आपको सबसे पहले ये थीसिस ओपन करके चेक कर लेनी है कि वो रिसेंट है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर हम अगर इसको क्लिक कर लेते हैं तो आपको ये सेम डिटेल्स मिल जाते हैं जो मैंने आपको साइटेशन डिटेल्स बताई थी। और मुझे लगता है ये थीसिस में मुझे इंटरेस्ट है या ये टॉपिक मुझे पसंद आ रहा है, तो मैं इसको बंद करके यहाँ पर क्लिक करके अपनी थीसिस को रेफर कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे जाना है, तुरंत टाइटल में जाना है, प्रीलिम पे चैप्टर 1 में जाना है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर और रिकमेंडेशन। अब ये रिकमेंडेशन में क्या, इनको ओपन अप करके देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए। और अभी फिलहाल में कोई आपको थीसिस अपलोड या बता रही नहीं हूँ, बट हमें क्या याद रखना है कि ये मैं क्या बता रही हूँ आपको कि हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग डेटाबेस अवेलेबल है। वी आर ब्लेस्ड कि हम इस जनरेशन में इस टाइम पर है जब हमें सब कुछ घर बैठे बैठे अवेलेबल हो रहा है।
You need not run to the physical libraries. You have online library with you. एंड हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने यहाँ पर सब शोधगंगा वेबसाइट पर थीसिस अपलोड करते जा रहे हैं। तो जो भी आपकी रीसेंट थीसिस है आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की ही थीसिस रेफर कीजिए। आप यहाँ पर जाके कोई भी कीवर्ड, जैसे मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम कर रही हूँ तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट डाल देती हूँ यहाँ पर कीवर्ड, और मैं एंटर कर देती हूँ। ठीक है, और मैं वेट करती हूँ इसके ओपन होने का। तो ये देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर आपको जो भी कीवर्ड्स में देखिए उन्होंने क्या किया, सर्च ऑल ऑफ शोधगंगा फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो देखिए आपको कर्नाटका की थीसिस मिल जाएगी। यहाँ पर सेलेक्टेड सिटीज ऑफ इंडिया लिखा है उन्होंने, स्पेशल रेफरेंस टू वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब मैं इसको और नैरो डाउन कर दूंगी, मुझे डालना है सिर्फ बस ट्रांसपोर्टेशन। तो मैं यहाँ पर बस ट्रांसपोर्टेशन डाल देती हूँ। और ये टॉपिक मैं अगर कॉमर्स में कर रही हूँ तो कोई मैनेजमेंट में कर रहा होगा, कोई इकोनॉमिक्स में कर रहा होगा, कोई हो सकता है इसको कोई और टॉपिक से जोड़ दे। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये कौन से डिपार्टमेंट से है। ठीक है, और रिसेंट थीसिस आप ले सकते हैं। देखिए कुछ टॉपिक्स है ना बहुत कॉमन है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसा टॉपिक है जो नेवर एंडिंग है, वो अब तक चल रहा है और काफी टाइम से चल रहा है। तो आपको इसके ऊपर है ना काफी सारा डेटाबेस मिल जाएगा। तो आप पुराना डेटा भी ले सकते हो, नया भी डेटा ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखिए टाइम लग रहा है थोड़ा ओपन होने को, बट वो ओपन हो जाएगी। और फिर मैं यहाँ पर सर्च कर सकती हूँ, मुझे कीवर्ड देखिए बस ट्रांसपोर्ट आ गया। तो देखिए अब देखते हैं 1 अक्टूबर 2020 को अपलोड डेट है, सर्विस क्वालिटी एंड पैसेंजर सेटिस्फेक्शन बस ट्रांसपोर्टेशन हरियाणा। तो आपको मुंबई में बैठे बैठे हरियाणा की थीसिस मिल गई है। फिर ये पढ़ते परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट बस सर्विस स्टडी ऑफ उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो फिर से मुझे मुंबई में बैठे बैठे उत्तराखंड की ट्रांसपोर्ट के बारे में थीसिस मिल गई है। फिर ये तो हमारी महाराष्ट्र की ही थीसिस है। फिर ये आंध्र प्रदेश। फिर आप देखिए सिलेक्टेड सिटी पुणे सिटी, केस स्टडी ऑफ बॉम्बे। तो देखिए काफी पुरानी थीसिस भी आपको मिल जाएगी। और सर्विस क्वालिटी है ये कौन सी स्टेट की, केरला की। तो देखिए कितना सिंपल आपका काम होगा। तो आज सब आपका होमवर्क क्या है, आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आपके पास इतनी इंटरनेट की दुनिया है, आप प्रपोजल बना सकते हैं। ये सिनॉप्सिस का फॉर्मेट देख सकते हैं। ठीक है, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं। और आपको रिसर्च के लिए हमेशा दो बातें याद रखनी है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से जुड़ने वाले हैं उनका फॉर्मेट, उनकी गाइडलाइंस फॉलो करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, और दूसरा आपको ये याद रखना है, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं या ऑलरेडी आपके साथ कोई गाइड है, आप उनके साथ डिस्कस करके ही अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएं। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें हमेशा सब्जेक्टिव रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में हम इसको रिसर्च प्रपोजल कर बोलते हैं, कोई कोई लोग इसको ही सिनॉप्सिस बोलते हैं। और वो एंड में जो समरी सबमिट होती है हम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में उसको सिनॉप्सिस बोलते हैं, बट कई कई वहां पर उसको मिनी समरी बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट गाइडलाइंस क्या है, तो ये आपको अपनी यूनिवर्सिटी का फॉलो करना है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा यूजीसी की रेगुलेशन के हिसाब से नेट एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगी। बट अब तक हम अपने स्टेट यूनिवर्सिटी का वेट कर रहे हैं। तो आप भी देख लीजिए आप कौन से स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देना है आपको, भले नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है या आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, ये सबके लिए आपको मेहनत करनी बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर आज हमने एक डेटाबेस देखा जिसको हम शोधगंगा वेबसाइट बोलते हैं। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आपको नेट एग्जामिनेशन पर भी आ चुके हैं। इसको रेफरेंस लेके हम अपना प्रपोजल बना सकते हैं। हम देख सकते हैं किसने कौन सी थीसिस में क्या काम किया है और हम क्या न्यू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल आपको पसंद आ रहा है, आपकी मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और जैसे कि आज मुझे किसी के रिक्वेस्ट पर था कि मैम आप बताइए हम रिसर्च प्रपोजल कैसे स्टार्ट किए, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। ऐसे ही अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे प्लीज मैसेज कीजिए। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में अपना ईमेल आईडी कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया हुआ है, और आपको लगता है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज अप्रोच मी। और जैसे कि आज 16 जून है और 18 जून को हमारा नेट एग्जामिनेशन है, तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोग पढ़ रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे, और मुझे जरूर रिजल्ट लाके दीजिए। फिर इन रिसर्च की वीडियोस में हम मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन ऑल द बेस्ट।